आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास टेंसेस क्या होते हैं और इसके क्या क्या टाइप्स हैं। टेंसेस के बारे में समझेंगे कि हम कहाँ पर इनका इस्तेमाल करते हैं और किन शब्दों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए या हमें कैसे हमें समझना चाहिए। इनको मैं आपको सही तरीका बताऊंगी जिससे कि आप कभी भी कंफ्यूज तो बिल्कुल नहीं होंगे कि हमें कहाँ पर किस चीज़ का इस्तेमाल करना है, जिससे हमारे टेंसेस में कभी भी गड़बड़ी ना हो। हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं और किस चीज़ की नहीं कर रहे हैं। अभी जो हमारे पास है टेंसेस को मैं कैसे डिफाइन कर में पढ़ाया जाता है वो देखिएगा। हमेशा टेंसेस जो हमें बताया गया है वो होता है समय काल, ठीक है ना। जैसे कि बोलते थे कि भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल जैसे। और अगर हम काल की बात करें तो काल में हमारे पास क्या क्या बीत गया है, क्या चल रहा है और क्या होने वाला है, वो सब हम बात करते हैं। टेंसेस सिर्फ आपके किस चीज़ को बताते हैं, एक तो आपके काम को, है ना, काम के बारे में बहुत एग्जैक्टली बिल्कुल काम के बारे में ही बताते हैं। कौन सा काम आप कब कर रहे थे, किस वक्त कर रहे थे, कब वह चल रहा था या कर रहे हो या कर रहा होगा या कर रहे होंगे, कुछ भी कह लो, आप किसी भी काम को कर लो तो ये काम के बारे में ही डिफ़ाइन करते हैं। और साथ के साथ वो काम कितनी देर के लिए किया गया ये भी हम टेंसेस की हेल्प से ही बताते हैं कि वो कार्य कितने टाइम के लिए किया गया या किया जा रहा था या हो रहा है या कितने वक्त से शुरुआत है उसकी। और एक यहाँ से ये भी पता लगता है कि काम हमारे पास पूरा हो गया है या नहीं हो गया, या कर चुका था या नहीं कर चुका था। ये चीज़ें हमारे पास इसमें बहुत अच्छे से डिफ़ाइन हो जाती हैं टेंसेस में, ठीक है। तो टेंसेस को समझने के लिए पहली तो बात है कि ये वीडियो मैंने सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन के लिए बनाई है। तो जैसे ही आप लोग इससे जुड़े रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो देखेंगे आप, तो इसमें और ज़्यादा एलेबोरेट मैंने कर रखा होगा टेंसेस को, क्योंकि विद इन द सेम वीडियो ये सारा कवर नहीं होने वाला है। इसलिए मैंने इसके लिए इसको 4 पार्ट्स या 6 पार्ट जितने भी इसके बनते हैं पार्ट्स मैं इसमें डाल दूँगी। लेकिन बेस्ट टू बेस्ट मैं सोचूँगी कि बेस्ट ही आपको दूँ, और आप ताकि आप लोगों को बहुत ही बिल्कुल समराइज्ड वे में आप बहुत ईज़िली कंसेप्ट को समझ सको कि हमारे पास टेंसेस होते क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास टेंसेस के जो टाइप्स हैं वो हमारे पास कौन कौन से होते हैं। तो टेंसेस के हमारे पास टाइप्स आपको पता है कौन कौन से हैं। सबसे पहला है पास्ट टेंस, देन प्रेजेंट एंड देन फ्यूचर। तो पास्ट टेंस में इतना याद रखिएगा कि था वाली चीज़ें, था वाली मतलब इन द सेंस कि सारी चीज़ें जो बीत चुकी हैं, प्रेजेंट में जो भी चल रही हैं, एंड फ्यूचर में जो भी होनी है या आने वाला होगा या जो मर्जी लगा लो, ठीक है, जो अभी नहीं आया, जस्ट इमेजिनेशन चल रहा है। सो नेक्स्ट आपके पास क्या है कि ये फर्दर और ज़्यादा डिवाइडेड है हमारे पास जो पार्ट्स हैं, जैसे पास्ट प्रेजेंट हो गया, पास्ट फ्यूचर, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। तो ये सिंपली हमारे पास जो 3 के 3 पार्ट थे हमारे पास, ये जो हमारे पास 3 के 3 पार्ट हैं पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, ये फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सिंपल, कंटिन्यूस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। तो इनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट द बेसिक। हमें पहले बेसिक पता होना चाहिए कि हमारे पास सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस में अगर हमने इनको डिवाइड किया भी है तो इनका क्या पर्पज़ रहता है, हमारे शब्दों का जो हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें कैसे इन शब्दों का इस्तेमाल करना है ताकि हम इजीली बता सकें कि हम सिंपल के बारे में बात करें, कंटिन्यूस के बारे में बात करें, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस। पहले तो हमें पता ही होना चाहिए कि ये है क्या चीज़। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। तो हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिंपल होता क्या है। सिंपल टेंस जब भी कभी आ जाए आपके, देखिए मैं आके आपको बताने वाली हूँ कि हमारे पास पास्ट, सिंपल पास्ट क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, सिंपल फ्यूचर क्या होता है ना। तो इस चीज़ को पहले आपको समझना पड़ेगा कि सिंपल हम बोलते कब हैं। तो सिंपल टेंस जब हमारे पास होता है तो सिंपल टेंस हमारा उन बातों को लेके होता है जब हम, एक तो हम बात कर रहे होते हैं फैक्ट्स की, और फिर दूसरी चीज़ हम बात कर रहे होते हैं किनकी, जो हमारी हैबिट्स हैं या फिर जो हमारे डेली रूटीन है उसके बारे में हम बात करते हैं। सिंपल टेंस में चाहे वो देखिए पास्ट की बात हो रही तो पास्ट की रूटीन के बारे में बात हो रही होगी, पास्ट के फैक्ट्स के बारे में बात हो रही होगी, ठीक है। और अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट की ही बात होगी, फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर की डेली रूटीन की बात होगी। जैसे अगर मैं बात करूँ वह स्कूल जाता था, वह स्कूल जाता है, ये डेली रूटीन की बात है ना, उसकी डेली जाता है वो। और फैक्ट्स कैसे कि सन राइजेस इन द ईस्ट, है ना। तो सन राइजेस इन द ईस्ट का क्या मतलब है कि सूरज उगता है ना, पूर्व से उगता है।
तो ये फैक्ट है, ठीक है, ये फैक्ट है। और हैबिट्स हमारे पास आ गए, राहुल गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, या राहुल वेंट टू स्कूल, वह स्कूल जाता था। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि कहाँ पर, देखिए बस हमें कुछ चीज़ें याद करनी है, बाकी आपको ये तो क्लियर हो जाना चाहिए सिंपल टेंस बोला किसको जाता है, ठीक है। देन हम आते हैं कि नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस। अब कॉन्टिन्यूस टेंस बोला किसको जाता है, कब हम इसको कॉन्टिन्यूस टेंस बोलते हैं। देखिए कॉन्टिन्यूस हम किसी चीज़ को तब बोलते हैं या किसी काम को तब बोलते हैं, एक तो टेम्परेरी के लिए, टेम्परेरी जो भी एक्शंस हैं हमारे पास वो हमारे पास सारे के सारे कॉन्टिन्यूस टेंस में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग द फूड, मतलब मैं खाना खा रही हूँ, तो टेम्परेरी काम हुआ ना ये, कोई परमानेंट एक्शन तो नहीं है ना ये, तो टेम्परेरी एक्शन है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्टिन्यूस टेंस किस में आ रहा है, जब कार्य जो है वो टेम्परेरी है, चाहे वो पास्ट की बात भी करें। अगर मैं पास्ट की बात करूँ, शी वॉज लिविंग इन मुंबई, वह मुंबई में रहती थी, रह रही थी, वह मुंबई में रहती थी, शी वॉज लिविंग इन मुंबई, शी, और क्या हो सकता है इसको लेके आप बोल सकते हो, शी वॉज गोइंग टू स्कूल, वह जा रही थी, है ना, स्कूल जा रही थी, टेम्परेरी एक्शन है ना, अभी जा तो नहीं रही ना, वो टेम्परेरी एक्शन है, परमानेंट तो नहीं है। हाँ, अगर परमानेंट का होता तो वो अलग होता, लेकिन आप ये ध्यान में रखना है टेम्परेरी एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। साथ के साथ ये हमारा एक और चीज़ भी है कि जो कार्य लगातार चलता जा रहा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। लाइक आई एम डिलीवरिंग अ स्पीच, आई एम डिलीवरिंग अ स्पीच, मैं अभी एक स्पीच दे रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, कॉन्टिन्यूस टेंस है, जो कि अभी कार्य जो है वो चल रहा है, ठीक है, जो कार्य है वो चल रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास नेक्स्ट है जैसे कि हमारे पास है परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट टेंस किसको बोला जाता है, अब हमने ये कैटेगरी क्यों बनाई। अब परफेक्ट टेंस जो है वो उस चीज़ के लिए है जब कार्य जो है वो आपका जो है वो कंप्लीट हो गया हो, आपको इसकी सेंस हो जाएगी कि काम हो चुका है, या तो हो चुका है या हो चुका था। आप इसको कैसे समझिए, आप इसको ऐसे समझिए, देखिए अगर तो आप चुका है वाला शब्द बोल रहे हो तो आई हैड डन दिस वर्क, मैं कार्य कर चुका हूँ, यह कार्य कर चुका, आई हैड डन दिस वर्क या आई हैव डन दिस वर्क, मैं यह कार्य कर चुका था, मैं यह कार्य कर चुका हूँ, मैं यह कार्य कर चुका हूँगा। तो इन चीज़ों में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें सारा काम हो चुका है, ठीक है। तो वर्क कंप्लीशन की एक सेंस आएगी, और साथ के साथ ये कुछ ऐसे भी वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं कि कोई एक काम शुरू होने से पहले ही काम ये शुरू हो चुका होता है, मतलब ये ख़त्म हो चुका होता है, एक काम शुरू होने से पहले ही ये काम ख़त्म हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, he had reached the station before the train left, ठीक है। लाइक मैंने क्या कहा, वह स्टेशन पर पहुंच चुका था इससे पहले कि ट्रेन छूटती, when the train left, got it। मतलब कुछ ये परफेक्ट टेंस जो है हमारे पास तब भी इस्तेमाल किए जाते हैं जब एक एक्शन से पहले, जो एक एक्शन बाद में शुरू हुआ लेकिन उससे पहले एक एक्शन हो चुका है। तो ये ध्यान में रखिएगा, एक्शन क्या बोल रही मैं, काम, कोई भी काम। आप खुद अंदाज़ा लगाइए, आप घर पे पहुंचते हो उससे पहले ही आपकी मम्मा आपके लिए खाना बना के रखती, तो आपका खाना जो है वो ऑब्वियस ही बात है, आपका खाना जो है वो पहले बन चुका था ना, है ना, आपके पहुंचने से पहले। तो आप क्या कहोगे, माई मदर हैड कुक्ड बिफोर आई रीच्ड, ओके। हैड कुक्ड मतलब वह बना चुकी थी, तो एक काम जो आपको पहुंचने का था उससे पहले वो काम हो चुका था, इसलिए वहाँ पर क्या आएगा, परफेक्ट टेंस। ये ध्यान में रखिएगा। ये ऐसा नहीं है कि आपको परफेक्ट टेंस सिर्फ एक ही पार्ट में ये चीज़ इंक्लूड करनी है, सिर्फ पास्ट के साथ ही लगाना, नहीं, ये पास्ट परफेक्ट के लिए भी है, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए भी है, और फ्यूचर परफेक्ट के लिए भी, इस तीनों के साथ ये वैलिड है। नेक्स्ट हमारा आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को समझने के लिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हमारे पास क्या होता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हमारे पास टेंसेस तब इस्तेमाल में लाए गए जब हमें किसी काम के उसके पीरियड को या उसकी ड्यूरेशन को बताना पड़ा। जैसे कि एक तो ये कि हमारे पास
कितना उसको समय लग रहा है, कितनी देर से था वो इंसान कोई बाहर, या कोई इंसान उस काम को कितनी देर से कर रहा है, या उसने कब शुरुआत की थी और कब तक वह कार्य करता जा रहा है, या तो करता जा रहा था पास्ट में अगर है, अगर प्रेजेंट में है तो करता जा रहा है, और अगर फ्यूचर में करता जा रहा होगा, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ है हमारे पास, और क्या चीज़ है कि कुछ काम जो है पास्ट में शुरू किया गया था लेकिन वो अभी तक हो रहा है। आप इसको ज़रा ध्यान से सुनिए। मैं अगर बात करूं कि मैं पिछले 2 घंटे से वीडियो बना रही हूं, मतलब ये ऐसे तो नहीं है ना कि 2 घंटे से मैं वीडियो बना रही हूँ तो 2 घंटे से मेरी थोड़ी सी भी नहीं बनी होगी, नहीं, वो कुछ ना कुछ तो बनी होगी ना। 2 घंटे में उसने टाइम लिया तो उसमें हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूस ही काम करता है। तो इसमें देखिए एक चीज़ है कि कुछ काम कंप्लीट भी हो चुका होता है, ठीक है, क्योंकि हमने काफ़ी पहले का शुरू किया था, तो इसलिए कुछ काम कंप्लीट भी हो जाता है, और कुछ काम हमारे पास क्या है, और कुछ काम हमारे पास क्या है, कुछ काम हमारे पास जो है वो स्टिल गोइंग ऑन, अभी चल भी रहा होता है, या फिर पास की बात करें तो वह चल रहा होता था, चल रहा हो मतलब चल रहा होगा। अगर फ्यूचर की बात करें, देखिए फ्यूचर वाले टेंसेस जो है हमारे पास वो सारे इमेजिनेशन में चलते हैं। हम वहाँ पे हम ये नहीं बोलते कि हमारे पास वो श्योरिटी वाली बात होती है, बिल्कुल नहीं होती। जस्ट फ्यूचर की जो चीज़ें होती हैं इमेजिनेशन में चलती हैं। बट जहाँ तक मैं कंसेप्ट समझाने की बात कर रही हूँ, तो आपको ये बेसिकली पता होना चाहिए कि सिंपल टेंस की बात हम कहाँ करेंगे, कॉन्टिन्यूस को क्या हम कहाँ पर करेंगे यूज़। देखिए इनका जो बेसिक रूट है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम जब टेंसेस करेंगे तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी अगर आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि हमारा सिंपल क्या कहता है, कंटिन्यूस क्या कहता है, परफेक्ट टेंस क्या कहता है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या कहता है। ये चीज़ अगर आप समझ गए तो आपको ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इतना अगर आपको ना समझ आए तो आप इस वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, सुनिएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पास्ट टेंसेस करवा दूँगी। फॉर द टाइम बीइंग, थैंक यू।